देखो अपन इको पे बात करते हैं। सबसे पहले अपन डॉपलर्स इफेक्ट वाला फॉर्मूला लिख लें कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। यहाँ पे वी क्या है? इट इज स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक है, मतलब मीडियम भी यदि कुछ स्पीड से जा रहा है तो मीडियम की स्पीड ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे विंड हो गई, विंड एयर की मतलब एयर में विंड ब्लो हो रही है और उसके साथ साउंड जा रहा है, तो यदि विंड की डायरेक्शन और साउंड की डायरेक्शन सेम है तो वो स्पीड ऐड हो जाएगी जो भी विंड की होगी। ठीक है, जैसे 340 मीटर पर सेकेंड अपन मान लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर है, तो लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड से विंड फ्लो हो रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, तो हो जाएगा 340 + 10। यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी तो 340 - 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो वी है। क्लियर? ओके। वी ओ क्या है? इट इज स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। क्लियर? और वी एस क्या है? इट इज स्पीड ऑफ सोर्स। क्लियर है? अब इसका अपन एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर सोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है, मान लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है, इसको यदि सुनना है तो इस तरफ जो वेलोसिटी आ रही होगी, साउंड आ रहा होगा, उसी को सुन पाएगा। क्लियर? तो अपन इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला। ये एफ एपरेंट, इसको जो सुनाई दे रहा होगा, लेट्स से इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो इसको एफ एपरेंट सुनाई दे रही है। ठीक है, तो एफ एपरेंट की वैल्यू होगी एफ नॉट वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो जीरो है तो इस फॉर्मूला में जीरो हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, नीचे होगा वी। अब ध्यान से देखना, ये इसके तरफ मूव कर रहा है तो इसको जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ छोटी दिखेगी। कैसे छोटी दिखेगी देखना ध्यान से। ये सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है, तो यदि रेस्ट पर होता तो इसके जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, लेकिन अब इसके वेव फ्रंट्स ऐसे होंगे, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इस तरफ मूव करने पे वेवलेंथ छोटी हो गई, तो वेवलेंथ जब भी छोटी होगी अपरेंट वेवलेंथ, तो नीचे माइनस साइन लगा देना है, तो इट इज वी एस। ये हो गया बेसिकली अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। क्लियर है? तो ये हो गया वी एफ नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। क्लियर? ओके। अब अपन यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बेसिकली इको वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इको का अपन केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 कि इधर एक बॉल है, स्टेशनरी बॉल, मूव नहीं कर सकती। और इधर से कार आ रही है। ठीक है, इट इज लेट्स से वी सी, इट इज वेलोसिटी ऑफ कार। क्लियर? और ये रेस्ट पर है, यहाँ पर एक बंदा है जो सुन रहा है इसको। ये कार जो बेसिकली हॉर्न बजा रही है लेट्स से। क्लियर? और ये इसको खड़े खड़े यहाँ पे सुन रहा था। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, बेसिकली यहाँ से साउंड निकलेगा, स्पीड ऑफ साउंड वी होगा। हम ये मान रहे हैं कि स्पीड ऑफ कार इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये साउंड है इसके ईयर तक पहुँच रहा होगा। क्लियर? कुछ साउंड डायरेक्ट आ रहा होगा और कुछ साउंड इस वॉल से रिफ्लेक्ट होके आ रहा होगा। क्लियर? तो ये दो फ्रीक्वेंसीज बेसिकली दो अलग अलग साउंड सुन रहे हैं। अब ये दो अलग अलग साउंड बीट बना सकते हैं। क्लियर? तो इसकी अपन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, लेट्स से एफ नॉट है। क्लियर? तो यहाँ पे ये सोर्स हो गया, सोर्स। क्लियर? और ये ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, अब ये एक सोर्स है और वॉल पे जो लाइट बेसिकली साउंड जा रहा है वो टकरा के वापस आ रहा है, तो ये भी एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको मैं सोर्स 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया सोर्स 2। ठीक है, तो सोर्स 2 से भी साउंड आ रहा है और इसके पास पहुंच रहा है। अब यदि हमको बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से एफ एपरेंट F1 ले लेते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है इस कार की F1 है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी हो गई वो। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है लेट से इट इज F2। क्लियर है? तो यदि हमको बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए अपन क्या करेंगे, B इज इक्वल टू
F1 माइनस F2 का मॉड, ये फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर है, मॉड ऑफ F1 माइनस F2। तो बेसिकली हमको फोकस किस पे करना है, F1 और F2 निकालने पर। क्लियर है, तो अपन फोकस करते हैं पहले सोर्स 1 एंड ऑब्जर्वर को। ठीक है, तो इट इज सोर्स 1 एंड ऑब्जर्वर। सोर्स 1 और ऑब्जर्वर को अपन फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली सोर्स को अपन एक पॉइंट बना देते हैं जिसकी स्पीड इस तरफ VC है। ठीक है, यहाँ से साउंड जा रहा है जिसकी स्पीड V है, ये वाली स्पीड अपन V मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सोर्स 1। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पर है, तो ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अपन जो F1 फ्रीक्वेंसी लिखेंगे दैट विल बी F0 V प्लस माइनस VO अपॉन V प्लस माइनस VS। क्लियर, F1 व्हाट इज FO, FO तो FO देके रखा है, V स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय V प्लस, हाँ अब देखना प्लस सेलेक्ट करें या माइनस सेलेक्ट करें, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ वेवलेंथ कम हो रही होगी, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये बेसिकली हो गया वेलोसिटी ऑफ सोर्स। क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ कार। क्लियर है, तो ये ऑब्जर्वर 1 की फ्रीक्वेंसी आ गई, सॉरी ऑब्जर्वर सोर्स 1 की वजह से ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा ये वो आ गई, तो ये हो गया V0 F अपॉन V माइनस VC। क्लियर, ओके। अब ध्यान से देखना, ये तो अपन ने ऑब्जर्वर 1 और सोर्स के बारे में बात कर ली, अब अपन वॉल और सोर्स ऑब्जर्वर के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये वॉल भी बेसिकली कुछ एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रही होगी। क्लियर, क्योंकि अब ये ऑब्जर्वर हो गया, वॉल को हम ऑब्जर्वर मान रहे हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, उसको अपन आज सार्थक कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहे उसके कान। ठीक है, तो पहले ये दीवार सुनेगी, सुनने के बाद जो फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्ब करी है उसी को रिफ्लेक्ट कर देगी। क्लियर, तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ये F0 तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है, ये रेस्ट पर है, राइट, तो ये कुछ सुनेगा और सुने हुए को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो वो अपन इसकी सुनी हुई फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, लेट्स से दिस इज रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, FR बोल देते हैं इसको। क्लियर है, तो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी पे फोकस करेंगे। रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, दीवार के हमने कान बना दिए और दीवार को एज अ ऑब्जर्वर हम ट्रीट करेंगे। क्लियर है, तो अब ये ऑब्जर्वर हो गया और ये सोर्स हो गया। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय द वॉल, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय द वॉल। ठीक है, वॉल क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रही है उसके बारे में अपन देखते हैं। रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी को अपन लिखेंगे, पहले वही अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये सोर्स है VC, ये V है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, मतलब ये वॉल है, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी जो रिसीव कर रहा होगा उसको अपन FR बोल रहे हैं, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही होगी वो F0 है। ठीक है, तो ये FR हो जाएगा F0 V प्लस माइनस VO अपॉन V प्लस माइनस VS। तो FR क्या हो गया, FO V प्लस माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मतलब वॉल की वेलोसिटी दैट इज 0, तो ये हो गया प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय V। अगेन ये इस तरफ जा रहा है तो वॉल को इसकी वेवलेंथ बढ़ती हुई घटती हुई दिख रही होगी, तो नीचे माइनस आ जाएगा, तो हो गया VS बेसिकली VC। क्लियर, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द, दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल। क्लियर, ओके। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल भी आ गई, इतनी वॉल, मतलब अब ये क्या हो गया, अब बेसिकली ये जो वॉल है, ये वॉल खुद में एक बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सोर्स हो गया। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, वॉल को सोर्स मानकर इस ये जो फ्रीक्वेंसी हियर कर रहा होगा उसको देखेंगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वॉल को सोर्स मान रहे हैं और जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है उसको अपन F2 बोल रहे हैं। क्लियर है, तो अब F2 निकाल लेते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सोर्स टू एंड ऑब्जर्वर, सोर्स टू एंड ऑब्जर्वर निकाल रहे हैं, सोर्स टू एंड ऑब्जर्वर।